हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जय हिंद। दोस्तों आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हिंदी का तो प्रीवियस ईयर आप करा ही रहे हो अपने चैनल पर, साथ ही साथ मुझे जीके का भी करा दो, ठीक है, रीजनिंग का भी करा दो, मैथ्स का भी करा दो। तो मैथ्स के तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन आप प्यार उतना नहीं बना रहे हो। लेकिन हाँ, कंटिन्यू मैं करूँगा मैथ्स का भी, आज रीजनिंग की भी क्लास मतलब कि पेपर कराऊंगा। तो दोस्तों जो बच्चे नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे मैं बता दूँ, मैं SSC GD के 2024 की सारी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके आए थे वो यहाँ सॉल्व कराता हूँ। अब शुरू करते हैं जीके का पेपर। जीके का पेपर दोस्तों मान के चलिए जीके ही जो है SSC की थोड़ी सी टफ होती है। मान के चलिए अगर प्रीवियस ईयर ही अगर आप मेरी सारी शिफ्टें पढ़ लेते हो, मैं सारी शिफ्टें करा दूंगा, उसी में से आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन रिपीट होंगे। 12 से 13 क्वेश्चन SSC की रिपीट होंगे और कुछ क्वेश्चन करंट के अगर कर लोगे, अगर आप 13, 14, 15 क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है जीके में आपके SSC के एग्जाम में। तो ये मैं करा दूंगा, ये भी मैं तैयार करा दूंगा, ये भी टेंशन आपके सर से हट गई है। ठीक है, तो शुरू करता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत प्यार बनाओ, डेली आपको एक पेपर कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया था। ये पेपर मैं करा रहा हूं 23 फरवरी की चौथी शिफ्ट, 23 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट है, क्योंकि हिंदी का भी मैं करा रहा हूं तो अभी बराबर से शिफ्ट कराऊंगा। आज इसी का पेपर हिंदी का कराऊंगा, इसी का ये जीके का है 23 तारीख वालों का। ठीक है, तो बाकी भी मैं करा दूंगा पेपर सारे। 25वें महानिदेशक पूछा गया था तटरक्षक के। तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये सही जवाब आपका था राकेश पाल। और राकेश पाल अभी भी हैं, अभी भी अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज भी राकेश पाल ही जो है 25वें महानिदेशक के रूप में हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ क्वेश्चन जो है साथ ही साथ बता सकता हूं कि क्या आ सकते हैं SSC के अनुभव के आधार पर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तटरक्षक अगर दिवस पूछ ले, क्या पूछ ले? दिवस, तटरक्षक दिवस, ये SSC में आया हुआ है CGL में सबसे ज्यादा, और इसमें भी रिपीट होगा इस बार किसी ना किसी शिफ्ट में, गारंटेड बता सकता हूं। तो अगर तटरक्षक दिवस पूछ ले तो दोस्तों 1 फरवरी की डेट याद रख लेना, एक नंबर आपका पक्का हो जाने वाला है। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। देखो महानिदेशक पूछा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है राकेश पाल, लेकिन साथ ही साथ तटरक्षक दिवस अगर ध्यान रखोगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हैं आपके कृष्ण राव शंकर पंडित। राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों ये जो है ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा है, ये SSC का फेवरेट टॉपिक है, किस घराने से। तो एक बार घराने अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा और आप भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ग्वालियर घराने से हैं, और इनका SSC का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घराना है लखनऊ घराना। उससे क्वेश्चन ये पूछते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हर बार आपको लखनऊ घराने का एक ही लोग मिलेंगे, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का नाम इतनी बार आता है लखनऊ घराने में, बिरजू महाराज ध्यान रखेंगे। एक आप दो और ध्यान रख लो, जय किशन महाराज, जय किशन महाराज ध्यान रखना, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज, और एक आपके शंभू महाराज। शंभू महाराज एक कॉपी एक बना लो 5 रुपए की, उसमें ये चीज नोट कर लो जो फैक्ट में बता रहा हूं, इसी से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बिरजू महाराज, जय किशन महाराज, शंभू महाराज। ठीक है, ये आपके कहां से है? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से क्वेश्चन छपा मिलेगा तो आपके इन 3 के अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्वालियर घराना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 से 10 मिनट में इतना कंटेंट अच्छा दूंगा ना कि आपको किसी भी चैनल में 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समय खराब करने का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। देखिए हमारे यहाँ जो है 3 टाइप के क्षेत्र बनाए गए। पहला बनाया गया प्रथम क्षेत्र आपका प्राइमरी वाला, फिर आपका सेकेंडरी बनाया गया, फिर टेरिटरी बनाया गया। तो फर्स्ट में तो आपका होता है, जैसे अगर पूछ लेता खेती किस में आती है, जो किसान खेती करते हैं तो वो किस में आती, तो वो सब खेती जो है वो आपकी पहले में आ जाएगी। और दूसरे में जितना भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, फैक्ट्रियां हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? दूसरी में आ जाएंगी। तो ये चीनी बनाने की गतिविधि, तो गन्ने से चीनी मिल में ही तो बनती है, और मिल क्या है? एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री किस में आ जाएगी? द्वितीय में आ जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना। और जो तीसरा सेक्टर हमारा अगर पूछ ले तो तीसरा सेक्टर में दोस्तों हम
लोग का सेवा कर आ जाएगा। सेवा मतलब सेवा कर नहीं, सेवा आपकी आ जाएगी। जैसे सर्विस जो है जितनी भी है वो सब आ जाती है तृतीय में। पहले में क्या आएंगी ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर किसानी संबंधित पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो वो आ जाएगा आपका फर्स्ट में। सेकंड में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, कोई भी हो, कुछ भी हो इंडस्ट्रियल क्षेत्र, वो आ जाएगा द्वितीय में। और तृतीय में क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका कंफर्म हो गया। मैंने कुछ चीजें भी बताते चल रहा हूं। फिर दोस्तों ये आपका हरित क्रांति इनका फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। पॉलिटी मान के चलो आपके क्वेश्चन इसमें बनाती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे सिर्फ 3 टॉपिक। एक आपकी क्रांतियां जितनी भी हैं वो पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है क्रांति के अलावा आपको पढ़ना है ये आपके जो क्या कहते हैं क्रांति पढ़नी है, और थोड़ी बैंक की जो कुछ फुल फॉर्म होती हैं या फिर जैसे स्कीम है भारत सरकार की, ठीक है, जनधन योजना, ये सब हैं, ये है। और 1-2 टॉपिक हैं बस, इससे मतलब बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं एसएससी के, वही रिपीट होते हैं। ठीक है, और आपकी जो है वो योजनाएं आपके पूछ सकता है, योजना से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन, लेकिन पूछा गया भारत में एमएस, ठीक है, एमएस से आपके स्वामीनाथन हो जाएगा। अच्छा, वर्गीस कुरियन किससे संबंध है, वर्गीस कुरियन किससे हो जाएगा, तो वर्गीस कुरियन किससे होगा, दूध से। ठीक है, वर्गीस कुरियन का दूध से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद ये मिष्टी योजना पूछी गई थी। मिष्टी योजना दोस्तों पूछी गई थी, ये रिपीटेड सवाल है। ये दोस्तों मैनग्रोव पारिस्थितिकी वनों के लिए है, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए मैनग्रोव वाला, मैनग्रोव पारिस्थितिकी। अगर मिष्टी स्कीम पूछ ले, योजना पूछ ले, तो इसका उद्देश्य पूछे तो आप मैनग्रोव वाला टिक कर दोगे, रट लो कहीं ना कहीं से। ये क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के आते हैं, ये आपको करने होंगे। देखो, डैश के पास संसद में मतलब जो सत्र होता है संसद में, उसको भंग करने का जो है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें नहीं थे, तो ये राष्ट्रपति में। लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, जैसे लोकसभा और राष्ट्रपति मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो होता है एक मिक्स मतलब अधिवेशन होना है, अगर दोनों को एक में मतलब बुलाना है सभी को, तो इसको क्या होता है, इसको कौन बुलाता है, इसको कौन बुलाता है, इसको बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता हमेशा करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद इसका ध्यान रखना 108 के द्वारा है, दोनों लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका क्लियर। किस तत्व को परमाणु संख्या सबसे अधिक है, ये पूछ ले, इसमें देर ना लगाना। सबसे भारी तत्व तो ये आपका यूरेनियम है। यूरेनियम में कॉपी बनाओ, रट लो, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, सबसे अधिक परमाणु संख्या यूरेनियम। अगला ये वाला डांस, ये थोड़ा टफ होते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन ये रिपीटेड होते हैं। अगर सारी शिफ्ट के कर लोगे, जो 10-15 है उसी में से फिर आपको छपा मिलेगा। ठीक है, ये एक महोत्सव है दोस्तों, निशांगदी नाम का है, विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, केरल का है। केरल का ये एक उत्सव है, साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में, मार्च से अप्रैल। देखो सो ये कुछ क्वेश्चन टफ हैं, वो तो आपको रटने ही पड़ेंगे। आप समझदार इतने हो कि 20 में 20 कोई नहीं करता है, कठिन आते हैं छोड़ना पड़ता है, लेकिन उतने आप कर लेते हो ना, 13-14 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आपका माना जाएगा। तो ये आप नोट कर लो, ये रिपीट हो गए तो आपकी किस्मत है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कराए जाएं। ये दोस्तों देखो क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से पूछ लिया, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में दोस्तों पहला देखो क्या है, भारत, इसमें पूछा है गलत कौन सा है, कथन सही नहीं है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 का ए में है, बिल्कुल सही, 51 का ए में है। संविधान 46वां संविधान अधिनियम 2002 कर्तव्यों में संबंधित है, बिल्कुल हाँ, ये भी संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अलग 5वें का ए में नहीं, 5वें का ए में नहीं, ये चौथे भाग में, चौथे के 51 के ए में। ठीक है, ये भी आपका हो गया। और ये आपका है चौथा वाला जो है, संविधान 42वें संशोधन के अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी संविधान संबंधित है। ठीक है, जो 2002 वाला था उसमें मौलिक कर्तव्य जो है और जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी सही है, बस ये आप ध्यान रखना, भाग जो है चौथे में मौलिक कर्तव्य है। और भाग चौथा कहाँ से लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कौन सा युग्म स्पर्धा, ये मान लो आपको बोरिंग लगेगी क्लास, लेकिन ये अगर पढ़ लेते हो ना तो दोस्तों नौकरी का सवाल है। जीके भी आपके लिए ले आया, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारा कंटेंट आपको एक ही चैनल पर दे रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो इससे अच्छा क्या होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें PDF के माध्यम से तैयार कर रहा हूँ, वो साथ में आपको रिविजन के माध्यम से सब दे दूंगा बाद में। ठीक है, भाला फेंक दोस्तों का संबंध कूदना से है क्या, गलत। ऊंची कूद का संबंध फेंकना से, गलत।
भाला फेंक का होना चाहिए फेंकना से, ऊंची कूद का कूदना, यानी कि दोनों गलत हैं। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। आगे, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास का संबंध किस खेल खेलती है? एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ठीक है। टेबल टेनिस दोस्तों है अंकिता दास। एक आपको बहुत चर्चा में है दोस्तों, वो गारंटेड किसी ना किसी शिफ्ट में पूछी जाएंगी, वो है शीतल देवी। शीतल देवी दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, शीतल देवी ये दोस्तों आपको पता होगा, इनके दोनों ही हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनकी तीरंदाजी के लोग फैन हैं। ये तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित शीतल देवी, ये ध्यान रखोगे, शिफ्ट में आपको रिपीट मिलेगा, ठीक। आगे, ये दोस्तों पूछा गया था, ये आपका IFSCA का अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यकाल संभाला? ये आपको रटना पड़ेगा। और 2-3 है, मैंने कहा था ना, ये के राजा रमन दोस्तों हैं इसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन तो आपको टफ लगेंगे, सीधी सी बात है यार, सारे थोड़ी ना सबको करने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आ सकता है फिर से, करंट के हैं वो मैं करा दूंगा। हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति से एक और सब क्वेश्चन, HYV का पूर्ण रूप पूछ लिया गया। सीधी बात है, हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाई यील्डिंग वैरायटीज दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक आपको बता दिए। ये क्वेश्चन देखो हरित क्रांति से फिर रिपीट, ठीक, ये भी याद कर लोगे, लिख लोगे, ठीक। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? इतनी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू जी को बोला जाता है, ठीक। आगे, कौन सा खेल खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये SSC सीजीएल में भी पूछा गया था। एलो रेटिंग दोस्तों, एलो रेटिंग की अगर बात मैं करता हूं तो एलो रेटिंग के एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, साइंटिस्ट भी कह सकते हो, साइंटिस्ट भी थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे और फिजिक्स के वो प्रोफेसर थे। उनका नाम था अपार्द येलो, उन्हीं के नाम से पड़ा, उन्होंने ही इन्वेंशन किया, अपार्द इलो। अगर पूछता है आपके शिफ्ट में अपार्द इलो का संबंध किससे है, तो आपका किससे कह दोगे? ये चेस से है, शतरंज से। शतरंज में दोस्तों एक ये इन्होंने एलो रेटिंग प्रणाली बनाई, इसमें खिलाड़ियों के कौशल स्तर का मतलब तुलना की जाती थी एक खिलाड़ी की दूसरे खिलाड़ी से, इस रेटिंग के माध्यम से कौन कितना अच्छा खिलाड़ी है। तो ठीक है, एलो रेटिंग प्रणाली अगर पूछी जाए, एलो ELO, येलो नहीं, ELO, ये एलो रेटिंग का प्रयोग किससे? शतरंज। ये फिजिक्स के बहुत बढ़िया प्रोफेसर थे, अमेरिकन साइंटिस्ट है, अपार्द इलो, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा शास्त्रीय नर्तकी आपका जो है योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में सबसे कम उम्र में किसे मिला? तो दोस्तों ये थी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, ये आप लोग याद कर लोगे, ठीक है, ये याद करने वाले क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण मिला दोस्तों डांस के लिए, ठीक है, और सबसे कम उम्र वाली हैं। आगे, छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य का संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से। एक आपको और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आपको जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। सत्रिया, सत्रिया किसका है दोस्तों? तो असम का है, असम का है सत्रिया, असम का, ये जरूर ध्यान रख लेंगे आप लोग। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ठीक। आगे, बोर बिल्कुल मत होना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सार्क के बारे में अब ये क्वेश्चन बोलो, सार्क वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए था ना। इसका पूछा गया कौन सा जो है सदस्य नहीं है। दोस्तों सार्क का सदस्य आपका भूटान होता है, बांग्लादेश होता है, नेपाल होता है, चीन नहीं है। देखो इसके पूरे जो है टोटल जो है सदस्य की बात अगर करें तो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। और इसका एक आपका पूछता है इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 सदस्य हैं और 8 दिसंबर से, ऐसे ध्यान रख लेना, 8 सदस्य हैं और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। 1985 की इसकी स्थापना हुई काठमांडू में, ठीक, काठमांडू। इसमें 8 देश हैं। 8 दिसंबर 1985 काठमांडू में इसकी स्थापना हुई। और इसके देश अगर 8 पूछे जाए कौन कौन है, तो भारत इसका सदस्य है लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान इसका है आपका, अफगानिस्तान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, लेकिन चीन नहीं है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, लेकिन चीन नहीं है, ठीक, ये हो गया। 2001 की जनगणना, ये तो डाटा दोस्तों भाई अब पूछ ले कहीं के तो आपको कहां तक पढ़ाया जाए। भारत की इसको रट लो, भारत की कुल साक्षरता दर कब थी? 2001 की।
तो 64.83। दोस्तों आपको अगर प्यार बनाना है, इस पे अच्छे से कमेंट करना है, तभी ये कंटिन्यू रखूंगा, वरना मैं हिंदी की तो क्लास ले ही ले रहा हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो मुझे भी थोड़ा प्यार ना मिले तो मतलब क्या, मुझे भी तो यार देखो हिम्मत चाहिए। दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, तो उर थी, उर करके थी दोस्तों। तो ये हो गए 20 में 20। अगर आप आज के इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। बस आपको है इसी तरीके लगे रहना। 10 से 12, अगर आज का पेपर ये 20 क्वेश्चन जो पेपर है आए थे, 10 से 12 अगर कर रहे हो जीके में तो बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 10 से 12 कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना 20 में से कितने आप कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।